हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक क्वेश्चन कल रात को कल शाम की बात है, मेरे पास आया। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे पूछा कि सर कोई तरीका बताएं कि स्टूडेंट वीज़े पे मैं अप्लाई करूं या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे अप्लाई करूं। तो ये बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इससे पहले भी आए थे कि यार कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़े का कोई तरीक़ेकार बता दें, या मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पीछे से मिल रहा है तो मैं उस पर आने का प्लान कर रहा हूँ, क्या मैं उस पर देख लूँ, मुझे कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रही है। एक चीज़ क्लियर कर लें, देखें जो कंट्री होती है ना, कोई भी मुल्क होता है, जहाँ तक वीज़ों की बात होती है ना, अगर किसी को अपने मुल्क में किसी को बुलाना होता है तो वो उस सूरत में बुलाता है जब उसके पास उस चीज़ की शॉर्टेज होती है। जैसे कनाडा में या यूके में या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अक्सर ये होता है कि वहाँ पर ऐसे वीज़े निकल रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर जो है वो लेबर की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर चीज़ों ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वो इस तरीके के वीज़े निकालते हैं। पुर्तगाल के अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो शॉर्टेज नहीं है, ठीक है ना, लोगों की शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर इतना ज़्यादा बंदा है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। लोग यूके से भी आ रहे हैं, लोग कनाडा से भी आ रहे हैं, लोग मल्टीपल कंट्रीज से, इवन जितनी भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से निकल के, क्योंकि लोग स्टूडेंट वीज़े पे थे, दूसरे वीज़ाज पे थे, अब उसके बाद उनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो पुर्तगाल ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप यहाँ पर आ जाओ तो हम आपको लीगल कर देंगे। एक लीगल तरीक़ेकार है, कोई इलीगल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से पुर्तगाल ना ही तो विजिट वीज़े इशू करता है, ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू करता है, ठीक है ना। उसने अभी बीच में पुर्तगाल ने जॉब सीकर वीज़े का बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया था, वो है भी, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग आए भी हैं, बट पाकिस्तान उस कैटेगरी के अंदर ही नहीं आता। मैंने अभी तक नहीं सुना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान उस कैटेगरी में ही नहीं आ रहा कि जिसको जो है ना वो जॉब सीकर वीज़ा या इस तरीके के वीज़ा जो है वो इशू। तो एक बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लें, अच्छे से बसा लें। एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल के दे देता हूँ, ये आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपकी चीज़ें, और मैं आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल के दे सकता हूँ, दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा है वो आपसे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल के नहीं दे सकता, ठीक है। आप इवन अगर आप यहाँ पर आ भी जाते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पर आ गए और आपने किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई किया, वो आपसे सबसे पहले टीआरसी की डिमांड करते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या यहाँ का रेजिडेंस परमिट है, कि आप यहाँ पर रेजिडेंस कार्ड आपके पास इशू हुआ है। अगर आपके पास वो होगा तो आपको कोई अच्छी कंपनी, छोटी कंपनी तो रख लेती है, लेकिन कोई अच्छी कंपनी आपको टीआरसी से पहले नहीं जॉब देती, अच्छी बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के इश्यूज हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाली बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि यहाँ पर कोई आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू कर सकता है। सेकंड चीज़, जो हमने स्टूडेंट वीज़े की बात करी, बिल्कुल स्टूडेंट वीज़े का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने भी यहाँ पर इन चीज़ों को सर्च किया था और यूनिवर्सिटीज़ को मैंने भी जाके चेक किया था। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उस पर जाइए, उनके ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक ऑप्शन होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जाएं और वहाँ पर जाके आप चेक करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आप कौन सी डिग्री आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा कोर्स आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस कोर्स के लिए। तो वो आप उसमें उनकी वेबसाइट को सर्च करें, उनकी वेबसाइट को रिव्यू करें, सही तरीके से उनसे कांटेक्ट करें। वो यूनिवर्सिटीज़ आपको फैसिलिटेट करेंगी इस चीज़ के लिए, वो सपोर्ट करेंगी, वीज़ा वगैरह जो भी होगा वो आपको उसमें हेल्प करेंगी। बेसिकली वीज़ा यूनिवर्सिटी निकाल के नहीं देती, वो आपको एक डिक्लेरेशन निकाल के देगी, एक लेटर देगी, और वो लेटर लेकर फिर आपने एम्बेसी जाना होगा कि जी मैं ये स्टूडेंट हूँ, मेरा वहाँ एडमिशन हो गया है और वो यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है। उस बिहाफ पे फिर जो वीज़ा है वो इशू एम्बेसी ही करती है, ठीक है।
तो जैसे मिडल ईस्ट के अंदर हम लोग यूएई में जैसे पहले होते थे, तो यूएई के अंदर बहुत इजी था, आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या अपने किसी फैमिली रिलेटिव के थ्रू जो है वो किसी को भी बोल कर एक विजिट वीज़ा निकाल लिया, 1 महीने का, 3 महीने का, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज वगैरह भी वहाँ पर आप जॉब पे लग गए तो वहाँ पर इजीली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी मिल जाता है, लोग भेज कर आपको बुलवा लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी सूरत में एम्बेसी ही जाना पड़ता है, एम्बेसी में ही पासपोर्ट अप्लाई अपना जमा करवाना पड़ता है और वहीं से आपका वीज़ा लगता है। उनकी सवाबदीद है कि वो आपको वीज़ा दें या वो आपका वीज़ा ना दें, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन बस आपने पूरे करने हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया। बेस्ट वे है किसी भी शेंजन कंट्री के लिए प्रिपेयर हों, अपने आप को वहाँ के लिए प्रिपेयर करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपना बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करें और उसके बिहाफ पर आप किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर जो है वो एंटर हो जाएं और एंटर होने के बाद आप वहाँ से पोर्चुगल जो है वो बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विद इन योर वैलिड वीज़ा टाइम पीरियड। आई होप कि मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करी होंगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई बात पूछनी हो, डू लेट मी नो, कोई कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा कंटेंट बेहतर लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें उसको तो अच्छा होगा मेरे लिए भी, आपके लिए। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।